ॐ श्री स्वस्ति गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेदपुरुषाय नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वागर्थाप्रतिसम्पृक्तौ वागर्थाप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान सदाशिव अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन युगल चरणों में दास का सत सत नमन। आइए मेरे भाई बहन, आज काशी पुनीत गाथा भाग नंबर 21 का उद्भव प्रस्तुत होने जा रहा है। आइए इस भाग में हम प्रवेश करें, इस पुनीत परिचर्चा में प्रवेश करें। बहुत सुंदर परिचर्चा है मेरे भाई बहन। काशी काशीति काशीति जपतो यस्य संस्थितः अन्यत्रापि समस्तस्य पुरी मुक्तिः प्रकाशते। कहा जाता है मेरे भाई बहन, काशी कोई सामान्य विधा नहीं है। काशी के विषय में कहा जाता है काशी काशी ति काशी थी। कहते हैं कि जीव, हम मनुष्य जीवन पाकर के, मनुष्य देह पाकर के और काशी में आकर के काशी में रहें, काशी में हमारा जन्म हो, काशी में हमारी कर्मभूमि भी काशी बने हमारी, ये अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो काशी प्रवास करते हैं, काशी में उनका जन्म होता है और काशी में ही उनके जीवन का अवसान हो जाता है। बहुत बड़ा भागी हैं। लेकिन इसके पीछे एक बात और भी है। कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी प्रकार से काशी नहीं आ पा रहा है और काशी में रहने का या दर्शन करने का, स्नान करने का सौभाग्य से वो वंचित है, यह नहीं आ पाता है। कारण कहीं किसी प्रकार के हो सकते हैं, कारण कोई भी हो सकता है। यदि वो नहीं आ पा रहा है तो उसमें कोई दुखी होने की, खेद करने की, बहुत ज़्यादा व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। आप 1000 कोस दूर बैठ करके भी, 1000 योजन दूर बैठ करके भी आप मात्र काशी नाम का संस्मरण करें। काशी काशी ति काशी थी। आप मात्र काशी 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 का संस्मरण करें। काश्यते प्रकाश्यते इति काशी। काशी जो है अपने आप में एक प्रकाश पुंज है, एक प्रभा है, एक दिव्य ज्योति है जो ज्ञान की ज्योति है, प्रभा है। अपने आप में एक ऐसी विधा है। कहते हैं कि वो इंसान को जीते जागते उस प्रभात का, उस सुबह से मुलाकात करा देती है। जीवन में कभी निशा आती ही नहीं है, जीवन में कभी रात ही नहीं आती है। काशी रूपी प्रभात, काशी रूपी जो सुप्रभात है, काशी रूपी जो जीवन में एक सवेरा है, वो कभी निशा में नहीं बदलता है, रात्रि में परिणत नहीं होता है। काशी प्रकाश स्वरूप है। कहते हैं एक जीवात्मा की परमात्मा से मिलने तक की जो यात्रा है, ये बड़ी विलक्षण यात्रा है।
एक तरफ है जीवात्मा, एक तरफ है एक तरफ है परमात्मा। ध्यान ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ है मेरे भाई बहन जीवात्मा, हम आप जीवात्मा हैं। एक तरफ जीवात्मा है, एक तरफ परमपिता परमात्मा है, और बीच में एक महात्मा है, एक संत, एक गुरु, वो बीच में। ये गुरु जो होते हैं, ये जो महात्मा जो होते हैं, ये संत जो होते हैं, ये जीवात्मा और परमात्मा की दूरी को कम कराते हैं। इनकी दूरी को कम करके ऐसा एक समय ला देते हैं जीवन में कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। इनका योग, इनकी युति करा देते हैं, इनका मिलन कराते हैं। कौन कराता है? वो महात्मा। यानी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला काम कोई करता है तो वो काम कौन करता है? वो गुरु करता है, वो संत करता है, वो महात्मा करता है। जैसे एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। आपने देखा होगा रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में, रामचरितमानस किष्किंधा कांड में सुग्रीव से मिलने के लिए भगवान राम किष्किंधा की ओर जा रहे हैं। भगवान राम कौन है? परमात्मा है। और सुग्रीव कौन है? जीवात्मा है। जो अपने भाई से प्रताड़ित है वो जीवात्मा है, वो परमात्मा से मिलना चाहता है और वो बहुत दुखी है और भगवान से मिलना चाहता है, लेकिन उसके अंदर झिझक है, उसके अंदर में भय है, डर है, कैसे मिले, कैसे मुलाकात होगी, कौन मिलाएगा, कैसे मिलाएगा। लेकिन संजोग अच्छा बना, बीच में एक महात्मा आ गया। महात्मा कौन वहाँ पे? हनुमान जी। हनुमान जी रूपी महात्मा बीच में आते हैं और हनुमान जी आकर के भगवान राम से कहते हैं, हे प्रभु, आपका एक बहुत ही सुंदर भक्त है जो आपसे मिलना चाहता है, भगवान आप चलिए ना, उससे मिल लीजिए। तो हनुमान रूपी महात्मा ने राम रूपी परमात्मा को सुग्रीव रूपी जीवात्मा से मिला दिया। तो ये सेतु वाला काम किसने किया है? महात्मा ने किया। वो महात्मा कौन थे? साक्षात हनुमंत लाल जी महाराज थे। तो हनुमंत लाल जी महाराज ने इस सेतु का काम जहाँ भी ये मौका मिलता है वो काम करते रहते हैं। सीता जी दुखी हैं अशोक वाटिका में। सीता जी को के दुख को भगवान राम से निवेदन किया और निवेदन करते हुए भगवान राम की आंखों में आंसू आते हैं। तो राम से कहते, नहीं प्रभु, आप विषाद मत करिए, आप रोइए मत। सीता आज यदि दुखी है तो उनका दुख का कारण है उन्होंने सोने के मृग को देखा था। जब भगवान से, परमात्मा से व्यक्ति की दृष्टि हटती है और संसार के ऊपर दृष्टि जाती है तो उसमें भगवान का दोष नहीं है, उसमें उस व्यक्ति विशेष का दोष है। सीता जी ने आपके चरणों से दृष्टि को हटा करके यदि सोने के मृग को देखा और मृग की याचना आपसे की और आप मर्या करने गए और उस समय को केंद्र में रखते हुए और रावण ने उसमें सीता का हरण कर लिया। यानी सोने के मृग के चक्कर में सोने की लंका में सीता चली गई। इसमें दोष किसका है? इसमें दोष है उस समय का, दोष है उस प्रकृति का, वो उस प्रक्रिया का। यानी जो माहौल आपने बना, निर्मित किया, यदि आप कभी भी भगवान के चरणों से इतर नहीं होते तो आपकी दूरी इतने दूर नहीं होती, आज 7 समुद्र पार नहीं जाती आप। ये भगवान कहते हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी कहते हैं भगवान राम के सामने कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई और जब तब सुमिरन भजन न होई। जब जीव भगवान के भजन से ओझल हो जाता है, दूर हो जाता है, भगवान का भजन नहीं करता है, परमात्मा का चिंतन नहीं करता है, परमात्मा का नाम विसार देता है, तो उसके सामने दुख का अंबार आ जाता है, दुख का समूह, दुख समुद्र सामने उमड़ जाता है और उसमें वो जीव डूबने लगता है। हे मेरे भाई बहन, हमारा आपसे सभी से आग्रह है, आप बड़े पुनीत भाव से, बड़े ही सुंदर विचारों से परमात्मा के नाम का संस्मरण, परमात्मा के नाम, परमात्मा के आख्यानों का श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन और उसके ऊपर में आचरण करना, अपने जीवन को निहाल करना है। आइए काशी पुण्य गाथा के अंतर्गत आज बड़ी पवित्र परिचर्चा है कि काशी काशी थी काशी थी। जो काशी का दूर बैठे, सुदूर बैठे हुए लोग भी कहीं काशी नहीं भी आ पाते हैं कुछ कारणों के चलते, सिंगल वो काशी 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 नाम का यजन करते हैं, भजन करते हैं, जाप करते हैं, तो उन्हें काशी में रहने का, काशी में स्नान करने का, तर्पण करने का, यहाँ अध्ययन करने का, यहाँ पर दान पुण्य करने का सब कुछ पुण्य तो मिलता ही है और साथ साथ में वो काशी नाम से वो
इस मुक्ति क्षेत्र को प्राप्त कर लेते हैं और फिर उनको पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस क्रिया से वो निवृत्त हो जाते हैं और वो सदा सदा के लिए परमपिता परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं, भगवान के पवित्र पार्षद बन जाते हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आज का आख्यान यही विश्राम ले रहा है। इसके बाद आगे की जो परिचर्चा होगी वो कल निवेदन करेंगे। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।